वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फॉदस्तुल्लाह, स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। और ये जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, लेकिन ये चैप्टर हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको बहुत ही इजी ये चैप्टर लगने वाला है। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें जिसे याद करना है और कुछ कुछ चीजें जिसे रखना है, सीधी सी बात है। और जितने भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाद में याद कर लेंगे, तब याद कर लेंगे, जब एग्जाम होने वाला होगा तब याद कर लेंगे। ये सारी चीजें नहीं करना है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, सो डेट आपके बोर्ड में दिक्कत ना हो। तो हम जो पढ़ाने वाले हैं, उसका तरीका ये होगा कि हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और उसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है उस टॉपिक से रिलेटेड हम कवर करेंगे। ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। हाँ, भले ही हाई लेवल के आप क्वेश्चंस करो वो सही होगा, बट ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमें अगर 11th में अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो हो सकता है आपको फायदा दे, लेकिन अगर आप 11th में अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हो, बायो ले रहे हो, तो फिर आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला है और उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी जो भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा हम आपको पेन कॉपी की मदद से आपको वीडियो के अंत में हम आपको एड ऑन कर देंगे। वहां से आप लोग को कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वहां से आप जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हम जनरली ऐसे बोल देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहाँ पे हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं और उसका कुछ एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो उसी चीज को पढ़ने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले हम इसके नाम से पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका नाम इसका मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रीगो, क्या होता है, एक होता है ट्री मतलब ट्राई, उसके बाद होता है गन, उसके बाद होता है मेट्री। ट्री मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब ये होता है थ्री, थ्री। गन मतलब क्या होता है, साइड्स या एंगल्स हम बोल सकते हैं, साइड्स या एंगल्स बोल सकते हैं। एंड मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ये इसका मतलब क्या है, तो हमारा ये चैप्टर बहुत इजीली क्वेश्चंस जितने भी होते हैं हमसे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले दिया गया कि थ्री और साइड से एंगल, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि हमें इसमें बेसिकली ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। और जब अगर हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो हमारा ट्रायंगल अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि मेजरमेंट, तो हमें कहीं ना कहीं या तो एंगल्स मेजर करने हैं या तो साइड्स मेजर करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे कि साइड्स का हम लोग रेशियो निकालेंगे और एंगल कहीं ना कुछ एंगल मान लेंगे। बेसिकली हम जैसे 10th क्लास में जाते हैं, 9th क्लास में, तो हमें थीटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंगल इज डिनोटेड बाई थीटा। तो ये हमें आना चाहिए कि थीटा क्या होता है। तो थीटा बेसिकली एक एंगल का डिनोट उसी तरीके से किया जाता है जैसे एंगल इज एंगल इज डिनोटेड बाई थीटा। आपको ये आना चाहिए एंगल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, हम चलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसे हम क्या बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 होता है, लेकिन ये रेशियो कहाँ से आता है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके उससे पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। और आई थिंक सबको पता होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इसे बी ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। एज यू नो कि बी ए सी एंड सी बी साइड्स होते हैं और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स होते हैं। और ए बी सी कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने रेशियो हो सकते हैं, कितने रेशियो हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसे कर लेते हैं। इससे हमें बेस बोलते हैं, इसे हम एल्टीट्यूड या हाइट बोल देते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड। इसे हम बोल देते हैं हाइपोटेनस बोल देते हैं। हम बेसिकली हम जो भी हम इस लेक्चर में डिलीवर करने वाले हम इसको एल्टीट्यूड ही मानेंगे, हाइट नहीं मानेंगे, एल्टीट्यूड मानेंगे, सो दैट डिनोशन में डिनोट करने में आसानी होगा। बेसिकली बेस को हम
कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, एल्टीट्यूड को कैपिटल ए से एंड हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे। यहाँ से हमारा एक चीज सबको पता होता है कि एक आता है पाइथागोरस थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है, जहां पे हमें पता चलता है कि जो बेस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है। ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने रेशियो हो सकते हैं। रेशियो मतलब कि एक बार हम इसका इसका मतलब इसका और इसका रेशियो लेंगे, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इसका लेंगे। उसी तरीके से हम उसका रेशियो को कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लिख देते हैं कि कितने रेशियो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं और कौन कौन से रेशियो किस उसका नाम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं, इसे एच ले लेते हैं। सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं, क्या देखते हैं, ए बाई एच हम ले लेते हैं। ए बाई एच मतलब एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस। उसके बाद हम दूसरा रेशियो ले लेते हैं बी बाई एच। उसके बाद हम तीसरा रेशियो ले लेते हैं ए बाई बी, ए बाई बी। अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे कि इसको हम एच बाई ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एच बाई बी लिख देते हैं, और इसको ले लेते हैं बी बाई ए ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए बाई एच है रेशियो, बी बाई एच है, ए बाई बी है, एच बाई ए हो गया, एच बाई बी हो गया, बी बाई ए हो गया। इस तरीके से टोटल हम मैक्सिमम 6 रेशियो ले सकते हैं, और इन्हीं रेशियो का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ये जो ए बाई एच है ना, इसे हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बी बाई एच है, इसे हम बोल देते हैं कॉस थीटा। ए बाई बी है, इसे हम बोल देते हैं टैन थीटा। और इसका फुल नेम भी आता है, हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद एच बाई ए होता है, एच बाई ए, ये साइन थीटा हो गया, तो ये कोसेक थीटा हो जाता है। एच बाई बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय एल्टीट्यूड। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई एल्टीट्यूड। इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और एक बार अच्छे से पढ़ लो कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। हमें ये नहीं करना है कि इसका नाम कहाँ से है। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद है तो आपका भी नाम कुछ ना कुछ होगा। तो उसको कुछ ऐसा नहीं कि कुछ चीज को लेकर के किसी का भी नाम रख दिया जाता है, वो तो बाद में ऐसे होता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। और ये जो थीटा है, क्या है थीटा, थीटा बेसिकली ये यहाँ पे आता है, थीटा यहाँ पे है, और ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो नाम है इसका फुल नेम क्या है, फुल नेम क्या है। और फुल नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फुल नेम है साइन, ही आ जाता है इसमें। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा आ जाता है। टैन थीटा है तो टैन थीटा हो जाता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हो जाता है। उसके बाद सेक थीटा है तो सेकेंड थीटा हो जाता है, सेकेंड थीटा हो जाता है। कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये हो जाता है कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। और ये कॉट थीटा है तो ये हो जाता है को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज हमें पता होना चाहिए, ये जो टैन थीटा होता है, ये जो टैन थीटा होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। और ये जो कॉट थीटा होता है ये हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। हम इसका एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी में लिख लो। अब देखिए हम साइन थीटा यहाँ पे लिखे हुए थे, हम एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए बाई एच है, एंड हमारा सॉरी ये कॉस थीटा होगा, साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा का एक्चुअल में वैल्यू कितना है, बी बाई एस। तो बी बाई एस हम इसे लिख देते हैं, एच से एस कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, ए बाई बी। और ए बाई बी एज यू कैन सी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है ए बाई बी। उसी तरीके से कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा कहाँ पे, कॉस थीटा है बी बाई एच, बी बाई एच। एंड साइन थीटा कितना है, साइन थीटा ए बाई एच, तो ए बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया तो बी बाई ए हो गया। बी बाई ए क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपको आने चाहिए। और इसी रेशियो पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि चलिए हम एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल से हम आपको करा करके दिखाते हैं। एक रिलेशन आपको आना चाहिए, जैसा कि हम पता है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये अगर आपको पता है कैसे होता है तो आपके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। याद रहे कि ये थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ, जैसे कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है,
गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक चीज आपको पता है तो क्वेश्चन हम लिखेंगे, तो आप पॉज करके आप एक बार सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल का, गिवन दैट गिवन tan a is equal to 4/3 find the other trigonometric ratios, find the other trigonometric ratios of एंगल ए। एंगल आपका काम क्या होना चाहिए कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम ले लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पे दिया गया एंगल ए। एंगल थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए से भी। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा एंगल हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया, इसे ए हम कर लेते हैं, इसे हम सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया और तुम क्या करते हैं कि एंगल ए यहाँ पे हो गया, एंगल ए, और हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन में, tan ए इज इक्वल टू दिया है 4/3। एल्टीट्यूड क्या, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है एल्टीट्यूड बाई बेस होता है। एल्टीट्यूड क्या, इसका वैल्यू कितना दिया है? tan ए का वैल्यू दिया है 4/3। तो यहाँ से पता चलता है कि a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है। a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना है कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो एल्टीट्यूड प्लस बेस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हो जाता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बी कितना है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर, ए कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये हो जाता है 25 हो जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। हमारा एक यहाँ से क्या निकल गया, 5 आ गया। अब हमें निकालने हैं सारे रेशियो। अगर आपको सारे रेशियो निकालने हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि साइन थीटा कौन कौन से रेशियो हम लेते हैं, कॉस थीटा किस किस रेशियो किस किस रेशियो का वैल्यू होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड। अच्छा एक और बात, इसको ना हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो आप परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं, हाइट भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे आप ले सकते हो। हम एल्टीट्यूड लेते हैं। अगर आपको पी से डिनोट करना है तो आप पी भी ले सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल्टीट्यूड बाई ये हो जाता है हाइपोटेनस। तो ये कितना होगा 4/5 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3/5। हमारा tan थीटा दिया गया था। उसके बाद हम चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा हो जाता है आपका ये h/b हो जाता है। सेक थीटा क्या हो जाता है h/b, h/b क्या हो गया 5/3। उसके बाद हम कर देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है h/a होता है। h कितना है 5 है, a कितना है 4 है। उसके बाद हम कर लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई एल्टीट्यूड। ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में tan a का वैल्यू दिया गया था, तो इस तरीके से हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एटलीस्ट पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस जो भी फॉर्मूला है उसे एटलीस्ट आपको आना चाहिए कि किस तरीके से वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और इसी तरीके का दिया गया है, जहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप पॉज कीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वहां से मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, अदरवाइज आप एनसीईआरटी का भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंसीडर ट्रायंगल एसी राइट एंगल एट सी in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta. And second है cos square theta minus sin square theta. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर ट्रायंगल ABC right angle at C in which AB is equal to 29 यूनिट्स। सेंटीमीटर है, मीटर है, यूनिट्स है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट्स BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दिया है। हमें क्या पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा क्या पता करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक आइडेंटिटी होता है। ये क्लास 10 में आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्लास 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे एक ले लेते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंसीडर ABC एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे थीटा मान लेते बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे थीटा दिया गया और क्या मेजर क्या दिया गया, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी कहाँ पे, ये 29 हो गया, और बीसी कितना है 21, बीसी हो गया 21, और हमें क्या निकालना है, तो हमें ये निकालना है, ये क्या होगा एल्टीट्यूड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का होता है 841, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 विच इक्वल टू हो जाता है 400, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ए का वैल्यू हो जाता है 20, ए का वैल्यू कितना आ गया 20 हो गया, यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। पहली बात है कि साइन साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम साइन थीटा किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये बाई ये होता है, क्या होता है ये बाई ये मतलब एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस होता है, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस होता है, इसका हमें स्क्वायर करना है। ये कितना है, ए का वैल्यू है 20, एच का वैल्यू कितना है 29, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बाई 841। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा जिसको हम कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 21 का स्क्वायर, और 1 सेकंड ये स्क्वायर हो जाएगा 21, ये 29, ये स्क्वायर हो गया, ये हो जाता है 441 बाई 841, और हम इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 841 प्लस ये 441 बाई 841। अब हम ऐड करते हैं ये 1, ये 4, ये 8 बाई 841, इसका वैल्यू आ जाता है 1। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि एक आइडेंटिटी आपको नेक्स्ट मतलब 2 टॉपिक के बाद आपको मिलने वाला है कि एक आइडेंटिटी होता है जिसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है 441 माइनस 441 माइनस 400 बाई 841, ये हो जाता है 41 बाई 841, इसका वैल्यू कितना हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। इसका भी आइडेंटिटी आता है, बट ये आपको 11th में पढ़ना है, बट ये वाला 10th में पढ़ना है, आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। अब तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो एग्जाम्पल का इन अ राइट ट्राइंगल ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड है इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, ये आपके क्वेश्चन है। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that two sin A cos A is equal to 1। आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर आप सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है आपसे तो फिर आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल मान लेते हैं यहाँ पे डी है, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे मान लेते हैं सी। यहाँ पे आपका दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू 1 दिया है, और tan A इज इक्वल टू क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है एल्टीट्यूड बाई बेस होता है, ये हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड बाई बेस मतलब ए बाई बी का वैल्यू आपको दिया गया है 1 दिया गया, ए बाई बी का वैल्यू दिया गया 1, और हमें पता करना है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले ए बाई बी, ये इसका वैल्यू 1 दिया, तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इससे क्या बचा सकता है एल्टीट्यूड 1 है, बेस 1। अब हम निकालते हैं हाइपोटेनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना आ जाता है √2 आता है, तो हम एच इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं साइन ए का वैल्यू क्या है, उसके बाद निकालेंगे कॉस ए का वैल्यू कितना। पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस, तो एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड क्या है 1 है और हाइपोटेनस क्या है √2 है। फिर कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस क्या है 1 है, कॉस का पहले रेशियो लिख लेते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 है, ये √2 है,
अब हमारा ये फाइनल हम देखते हैं कि इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं। तो 2 साइन ए कॉस ए विच इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन ए का वैल्यू कितना 1/√2 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना 1/√2। तो √2 हो जाता है 2 विच इज इक्वल टू, इससे कट जाएगा तो विच इज इक्वल टू 1। और हमारे हमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया है कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो हम वेरीफाई कर चुके हैं इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमारा इस तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें ये पता करना है। ये भी सेम टॉपिक का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इन ट्राइंगल OPQ। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P राइट एंगल एट P। उसके बाद OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा नहीं साइन P। ये Q है, साइन Q एंड cos Q है। याद रखने वाली बात है, ये थीटा नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा मान लेते हैं क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल OPQ एंगल P भी हमारा 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमें Q यहाँ मान लेते हैं, O यहाँ मान लेते हैं। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP 7 है और OQ माइनस P है। यहाँ पे देखने वाली बात है, OQ माइनस PQ है कितना 1। तो हम क्या कर लेते हैं, OQ इज इक्वल टू लिख लेते हैं PQ प्लस 1। हम यहाँ पे लिख लेते हैं PQ प्लस 1, PQ प्लस 1 और ये तो PQ हो ही गया। अब चलिए हम कहीं ना कहीं PQ को x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट PQ इज इक्वल टू x। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ये x हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। 7 स्क्वायर होता है 49, एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 48 इज इक्वल टू 2x। x का वैल्यू कितना आ गया 24। इसका मतलब ये हो गया 24, ये हो गया 25 हो गया। तो हमारा सारा तीनों जितना भी साइड था हमारा निकल चुका है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। साइन क्यू कितना होता है, साइन क्यू हो जाता है साइन क्यू होता है ये बाई ये होता है तो 7/25 हो गया। कॉस क्यू क्या होता है ये बाई ये होता है तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा 24/25। इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर हैं, अभी तक तो हम सिर्फ क्यू ले रहे थे, यहाँ पे क्यू ले रहे थे या थीटा ले रहे थे या कुछ भी ले रहे थे, या हो सकता है एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, कुछ भी हो सकता है। अब ना हम इस क्यू का वैल्यू या इस थीटा का वैल्यू हम कुछ स्टैंडर्ड थीटा होते हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री होते हैं, उसका वैल्यू हम पढ़ना चाहते हैं। अब वही बात है कि प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे कि इसका वैल्यू इतना कैसे आया। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप एनसीईआरटी के बुक से एक बार जस्ट देख लीजिएगा किस तरीके से होता है, आप कर सकते हो। बट थोड़ा सा हम डिटेल्स में मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको मतलब छोटा सा चीज में आपको प्रूव कर सकते हैं कि इस तरीके से होता है। बाकी हम ज्यादा डिटेल्स में जाने वाले नहीं। चलिए हम अब पढ़ते हैं कि जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं इन क्लास 10 उसका हम वैल्यू पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं 45 डिग्री का, उसे निकालना आसान है। ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री और इसे हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो गया। अब जैसे कि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ये बराबर मतलब ये एंगल बराबर है इसके तो ये साइड भी इसके आमने सामने वाली भुजा अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है, हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा एच हो जाएगा √2 आ जाएगा। एच इक्वल टू कितना आ गया √2a आ गया।
अब ये समझ में आ गया। अब हम साइन 45, साइन कॉस 45, tan 45, ये इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब साइन 45 निकालते हैं। साइन 45 हमें पता है कि ये एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस होता है, एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनस होता है, ए बाई एल्टीट्यूड का वैल्यू ए, ये √2a है, तो ये कितना हो गया 1/√2। तो इस तरीके से साइन 45 का वैल्यू निकलता है। उसी तरीके से हम cos 45 का निकाल सकते हैं। cos 45 कितना होता है, cos 45 हो गया ये बेस बाई हाइपोटेनस हो गया, बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है √2a हो गया, ये कितना हो गया 1/√2। उसके बाद tan 45, tan 45 दो तरीके से निकाल सकते हैं, या साइन 45 एंड cos 45 को डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम जनरल फार्मूला जो होता है ये बाई ये भी हम कर सकते हैं। तो ये कितना होता है हम tan 45 क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बाई बेस हो गया, एल्टीट्यूड ए बाई ए हो गया, बेस इज इक्वल टू 1। तो याद रखने की बात है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। आपको ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, tan तो हो गया, उसके बाद हम चलते हैं cosec 45। कोसेक 45 क्या होता है, कोसेक 45 हो जाता है साइन, तो ये बाई ये हो जाता है, तो √2a/a विच इज इक्वल टू √2 आ गया। उसके बाद चलते हैं सेक 45, सेक 45 कितना हो जाएगा, ये बाई ये हो जाता है, तो √2a/a हो गया विच इज इक्वल टू √2। अब हम पढ़ते हैं कि cot 45, cot 45 क्या हो जाएगा, ये बाई ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें इन सारे वैल्यूज को हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये डिराइव होते हैं, किस तरीके से इसका वैल्यू आता है। और एक और बात कि हम एक चीज हम पढ़ना भूल गए हैं कि जैसे कि साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा ये ना 1/कोसेक थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है ये होता है 1/सेक थीटा, और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा जो होता है 1/टैन। ये भी आपको याद होने चाहिए। क्या क्या याद होने चाहिए हम एक बार अच्छे से आपको लिख देते हैं। जैसे कि कुछ चीज है आपको याद होना चाहिए, जैसे कि tan थीटा ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद cot थीटा ये होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। इससे हमें क्या पता चलता है, ये इन दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है 1/tan थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये चीज आपको आना चाहिए। उसके अलावा हम देख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, और या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/साइन थीटा। उसके बाद हम cos थीटा हो जाता है 1/सेक थीटा, या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे तो हम देख ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन किसके रेसिप्रोकल होता है और कौन कौन सारी चीजें होती है। उसके बाद एक और चीज हम पढ़ते हैं जो आपके बुक में भी दिया गया है कि अगर दो एंगल, ये एंगल ए है और एंगल बी है, जिसका वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बी। ये आपको होना चाहिए याद। जैसे कि cos 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, या cos 45 का वैल्यू साइन 45 के बराबर होता है, या cos 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है, या cos 90 का वैल्यू साइन 0 के बराबर होता है, या cos 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि किस तरह साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, या किस तरीके से cos 0 का वैल्यू 90 आता है। जैसे कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ये तो नॉर्मल ट्रायंगल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें साइन निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको थीटा, तो हम क्या करते हैं ना, इसको साइन वाले को निकालने के लिए इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ना ऐसे कर देते हैं, इसको इतना पिला देते हैं, इसको इतना पिला देते हैं, और ये लगभग लगभग देखा जाए तो ये थीटा 0.1 मतलब 0.1 डिग्री हो गया, मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये लेंथ 0 आ जाएगा। और जब ये है तो ये कितना आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा आ गया, लगभग ये और ये बराबर आ जाता है, मेजरमेंट लगभग बराबर आ जाता है। यहाँ से ना साइन 0 मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या होता है, ये भाई ये होता है, ये भाई ये होता है, ये मान लेते हैं कुछ भी है, कुछ भी रहे, इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से हम साइन 90 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 मान लेते हैं कि इतना पे लगभग आ चुका है, कितना पे आ चुका है, ये लगभग बराबर आ चुका है, और ये भी एंगल 90 बन चुका है यहाँ पे। तो साइन
साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा, ये बाई ये हो जाता है। तो ये बाई ये अगर अच्छे से देखेंगे तो ये जो एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनस है, वो लगभग सेम आ जाता है। इसी तरीके से हम इसको वैल्यू वन कर देते हैं। इस तरीके से आपके जितने भी होते हैं आपके डिराइव होते हैं। बाकी जो 30 और 60 डिग्री वाला, एक और बात, साइन जो 0 होता है इसको हम कॉस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, और जो साइन 90 डिग्री होता है ये कॉस 0 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो 30 डिग्री या 60 डिग्री वाला, वो भी हम थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया। यहाँ से हमें ये पेंडुलरली ड्रॉ करते हैं, जिसे हम हाइट बोल देते हैं कि ए है, ए है, ए है। तो ये इक्वल इक्वल काटता है, इक्वल काटता है, तो ये a/2 हो गया। और अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 60 डिग्री, समझ में आ गया। अब हमें पता करना है कि ये कितना होता है। अगर आपको पता होगा तो हाइट से भी पता चल जाता है, √3/2 ये हो जाता है। अगर हाइट वाला आपको फॉर्मूला पता हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं, अदरवाइज आप वो जो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ये का स्क्वायर माइनस हो जाता है बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बेस क्या है a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो गया विच इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये 3a स्क्वायर बाई 4 हो गया इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2 ये आ जाएगा। हम ऐसे भी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका वैल्यू भी इतना हो जाता है। और अब हमें निकालना है साइन 60 कितना होता है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हो जाता है साइन 60, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये हो जाएगा √3/2 a इंटू 1/a। तो ये हो जाता है √3/2 हो जाता है। साइन 60 का वैल्यू इतना है, तो ये भी cos 30 का वैल्यू ये इतना हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल के कम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण। और हम निकाल लेते हैं साइन 60 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं cos 60 निकाल लेते हैं। cos 60 क्या होता है, ये बाई ये हो गया, तो ये कितना है a/2 इंटू 1/a करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन 30 डिग्री। इस तरीके से हम सारे जितने भी एंगल होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, किस तरीके से प्रूफ होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किसका वैल्यू कितना आता है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है हम करने वाले, जो आपके एग्जांपल्स में दिए गए। एग्जाम्पल 5 क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the side BC at AC. हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। आपका काम क्या होगा कि आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AB is equal to 5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, एंगल ACB is equal to है आपका 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ, आपको पता करना है BC कितना है और आपको क्या पता करना है AC कितना है, ये दोनों चीज आपको पता करना है। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं तो आपका क्या है कि ये 30 डिग्री दिया गया एंगल ACB, ये भी एंगल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, और ये 30 डिग्री आपका दिया गया है, ये 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं कि BC और AC हमें पता करना है। साइन ये दिया गया और हमारा AB दिया गया 5 सेंटीमीटर, ACB AB दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि BC कितना होगा। हम BC निकालने के लिए इसका और इसका रेशियो निकालेंगे। हमारा रेशियो निकलेगा tan 30। tan 30 कितना होता है, AB बाई BC। AB कितना वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया है 5 और BC का वैल्यू कितना दिया गया हमें पता करना है। हम लिख लेते हैं इसको BC ही लिख लेते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 5/BC। हम क्या कर लेते हैं कि BC को हम इस साइड ला के 5√3 कर सकते हैं। इस तरीके से आपका BC वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है AC निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, AB बाई AC। AB कितना है, AB है हमारा 5 और AC कितना है हमें निकालना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। AC इज इक्वल टू हो गया, AC इज इक्वल टू हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल
पी आर क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें पता करना है, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, हमें ये दोनों पता करना है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया गया कि एंगल है राइट एंगल एट क्यू, तो हम मान लेते हैं ये क्यू हो गया, और पी क्यू आर मान लेते हैं। चलिए अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, पी क्यू इज इक्वल टू 3 है, पी आर इज इक्वल टू 6 है, पी आर इज इक्वल टू 6 है, और हमें पता करना है इनका एंगल और इनका एंगल। अब हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, तो हम लिख लेते हैं पी क्यू बाई पी आर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, जो कि हमारा है 3/6 विच इक्वल टू 1/2। एज यू नो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो ये जो आपका एंगल है पी आर क्यू, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जब 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता करना है एंगल ए एंड एंगल बी हमें पता करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2, दोनों का वैल्यू 1/2 दिया है, तो हमें ए एंगल और बी एंगल हमें पता। चलिए तो हम देखते हैं साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमें क्या पता है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 हो तो हमें पता चल जाता है थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, यहाँ से तो पता चल गया। यहाँ पे क्या दिया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो यहाँ से अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है तो ये थीटा कितना हो जाता है 60 डिग्री, ये दोनों हमें पता चल चुका है। तो थीटा का वैल्यू क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया है ए प्लस बी हमारा दिया है 60 डिग्री, तो माइनस बी से माइनस बी कट गया, तो ये 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, ये जब 45 डिग्री हो गया मतलब बी हो गया 15 डिग्री, और यस, तो हमारा क्या है ए हो गया 45 डिग्री, ए हो गया 45 डिग्री, और बी कितना हो गया 15 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए अब हम पता करते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ होते हैं, या किस तरीके से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यही से आपके मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हम आपको बता चुके थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। दूसरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों चीज कैसे आता है हम अभी प्रूफ करके देखेंगे। जैसे कि एक एंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल आ गया। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम से देख चुके हैं कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है बी सी का स्क्वायर। अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, हम क्या करते हैं ना स्क्वायर के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं, स्क्वायर बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम हर चीज के नीचे ना एक एक सेम ले लेते हैं, एक बार ये ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं ऐसे हम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हम हर हर नंबर के नीचे एक सेम नंबर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में ले लेते हैं एसी, इसमें भी ले लेंगे एसी,
इसमें ले लेंगे AC। अब AC से AC कट गया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस AB बाई AC, AB बाई AC, मतलब बेस बाई AC क्या है, AC ये है, बेस बाई ये हो गया एल्टीट्यूड, बेस बाई एल्टीट्यूड क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा स्क्वायर भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC, ये कितना हो गया BC हो गया आपका, ये हो जाता है कोसेक हो जाता है, कोसेक हो जाता है, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहीं से आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका डिराइव हो गया। उसी तरीके से अगर हम AC की जगह पे हम ले लेते हैं AB, ले लेते हैं AB, यहाँ पे AB ले लेते हैं, हर जगह AB हम कर देते हैं, तो ये वाला तो टर्म कट गया, AC बाई AB, AC बाई AB, ये क्या क्या हो जाता है tan थीटा, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कितना है BC बाई AB, तो BC बाई AB ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपका डिराइव हो चुका है। उसी तरीके से अब हम क्या ले लेते हैं, CB को अब हम डिवाइड करते हैं, सबसे BC से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी BC से कर देते हैं, इसको भी BC से कर देते हैं, ये वाला टर्म कट गया तो ये 1 आ गया, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, यस ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये आपका डिराइव हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी 3 आइडेंटिटीज आपके क्लास 10th में दिए गए आपको इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। अब इस पे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस वाले टॉपिक पे, इस पे कुछ 2-3 आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और वही हम यहाँ पे करके आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो के अंत में हम आपका सॉल्यूशन एड ऑन कर देंगे, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना, और प्रूफ दैट आपके 10th बोर्ड में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूफ दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू, हमें पता करना है 1। चलिए हम प्रूफ करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हम लिख सकते हैं, और हमें प्रूफ करना है कि 1 इसके बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि चलिए हम कर लेते हैं, इसको ना इसके अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया इतना, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये इतना हो गया। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, ए प्लस बी ए माइनस डी हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, एज यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको अगर हम कट करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट, हमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, कॉट ए बाई कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 बाई कोसेक ए प्लस 1 हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए ये हो गया माइनस कॉस ए ये डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ए ऊपर से कॉमन आ गया, तो ये कितना बच गया 1 बाई साइन ए माइनस 1 ये आ गया। अब इसमें से भी हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ए ये बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस ये हो जाएगा 1, समझ में आ गया। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, अब 1 बाई साइन ए क्या हो जाता है कोसेक ए हो जाता है, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे प्रूफ करना चाहिए हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम कंप्लीट करते हैं, हमें लास्ट क्वेश्चन भी प्रूफ करना है, और जो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, तो आपको ये प्रूफ अच्छे से आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1 हमें प्रूफ करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आपको इसी फॉर्मूला से प्रूफ करना है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हर चीज के नीचे cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा कर लेते हैं, माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1/cos थीटा cos थीटा ये हो गया। और sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा ये हो गया। अब देख सकते हैं cos थीटा से cos थीटा यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। sin थीटा बाई cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा प्लस ये 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बच गया, ये tan थीटा माइनस sec थीटा यहाँ पे बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये भी तो बच गया, ये -1 भी बच जाएगा और इधर भी +1 भी ये बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक अच्छे से लिख लेते हैं। हम ना क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना इस तरीके से इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब इस वाले टर्म को ऐसे ले लेते हैं और हम करते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और ये हमारा इसको मिला देते हैं, इधर वाले का क्या करके मिला देते हैं। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं, इसी चीज में हम छोड़ देते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ये हो गया यहाँ से ऐसे। और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, यहाँ तक हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम 1 रख देते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ये इतना हो गया डिवाइड बाई हम इसको इरेज कर देते हैं, हो जाएगा tan थीटा माइनस सेम चीज हम लिख देते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ये हो गया। और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस से ये कर लेते हैं, तो 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे आ गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा हम इसे कर देते हैं, ये इतना हो गया। और माइनस ये आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। अगर अच्छे से हम देखेंगे तो अगर हम इसको -1 से करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 से कट करेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/-1 tan थीटा माइनस sec थीटा विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।